और जी दोस्तों, सब कैसे हो? होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया है। और मैं आपको एक जस्ट एक ये बात बताने वाला हूँ आज, जो कि मैंने अभी रिसेंटली रीड किया है। और जो आज गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल ने नया डिसीजन लिया है, स्पेशली जो एशिया से, मतलब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या जो भी बांग्लादेश, इन थोड़ा सा इनको इनकी सिचुएशन स्टॉप करने के लिए, इनको आने से यहाँ से रोकने के लिए कह दो, या इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, मतलब इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने अभी एक नया स्टेप लिया उसके लिए। कि उसमें क्या कि देखो, सेफ एंट्री का सिस्टम बंद, ठीक है। और सेफ एंट्री सिस्टम बंद होने के कारण अब इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास जब अगर आप पुर्तगाल में आते हो तो आपके पास वर्क वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्क वीज़ा नहीं होगा तो पुर्तगाल आपको डॉक्यूमेंट नहीं देगा। सबसे पहली बात ये क्लियर कर दी जाती है। पहले होता क्या था, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 88 89 जो था उसको उन्होंने अभी उसमें चेंजेस कर दिया है कि आने वाले टाइम में अब जो भी था, ठीक है, तो वो था। पर अब जो होगा तो वो ये होगा कि जिसके पास वर्क वीज़ा नहीं होगा तो वो पुर्तगाल में उनको आने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उनको बोल दिया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। जो पहले आप सगना सोशल का डिस्काउंट दिखा के तो आप फिर उसके बिहार पे रेजिडेंसी अप्लाई कर देते थे, तो अब वो ख़त्म हो रहा है सिस्टम। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो आप लोग जो भी है, मतलब लोग आने वाले हैं इंडिया से, जो प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, तब वो सिस्टम नहीं रहे हैं। अगर आएंगे तो वर्क वीज़ा से आएंगे, ठीक है। और वर्क वीज़ा के बिहार पे ही उनको अपना वो मिलेगा, अपना रेजिडेंसी मिलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं वर्क वीज़ा के बाद उनको ऑन द स्पॉट रेजिडेंसी का इशू कर दिया जाएगा। तो मतलब कोई भी यहाँ पे आके ऐसे डिले नहीं होगा, और जिसमें आयमा की सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जाएगा, ताकि जो डिलेड प्रोसेस थे उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। अभी ये नहीं पता है कि इसमें भी रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, तो आप अपना प्रिपेयर रहिए कि जो भी आने वाले हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मत आइए। अब पुर्तगाल में अभी बहुत सिस्टम चेंज होने वाले हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो भी मैंने रीड किया, तो उसका एक स्क्रीनशॉट या लिंक भी भेज दूंगा मैं। अब ये नहीं पता कि वो न्यूज़ कब तक वहाँ पे रहेगी या नहीं रहेगी, तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि ताकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। अभी इन्होंने साफ बोल दिया है। तो ठीक है, जिनके केस लगे हुए थे या नहीं है, तो वो अपना अभी उसका भी पता नहीं कि क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। मे बी ये काम चल सकता है आगे, केस वाला सिस्टम मे बी नहीं चल सकता है। तो आपको बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी यहाँ पे आने के लिए सोच रहा है, तो वो आने से पहले अब ये सोच ले कि उसके पास वर्क वीज़ा है या नहीं है, जो नए सिरे से आ रहा है। बाकी जो पे शेड्यूलिंग का सिस्टम है यार, वो जिनको अपॉइंटमेंट मिलने वाली है, वो सरकार की अपनी प्लानिंग है, ठीक है ना। तो जो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ उसके बारे में, तो इसलिए आप किसी की बातों में मत जाइए कि ऐसे हो रहा है वैसे है। जो भी है वो अब गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सबको कर रही है, ताकि इनके ऊपर जो प्रेशर था, इमिग्रेंट्स का प्रेशर था या इमिग्रेशन का प्रेशर था, उसको कम किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनको जितने लोग इनको जरूरत है यहाँ पे, अब उतने ही लोग रहेंगे। बाकी सबको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कुछ उनको यहाँ से कुछ मतलब क्या किया जाएंगे उनके साथ, इसके बारे में कुछ भी वो कंफर्मेशन नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आने से पहले अब ये ध्यान रखिए कि आपके पास वर्क वीज़ा है। अब ये भूल जाए कि डोंकी लगा के आओगे तो आपके पेपर बन जाएंगे, वो बिल्कुल खत्म, काम खत्म है वो, ठीक है। जिनका जो प्रोसेस हो गया है, सबमिट हो गया है, अब ये नहीं पता कि उनके ऊपर भी क्या ये सिस्टम करने वाले हैं। जैसे भी होगा तो आपको ये अपने हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ताकि आपको आने वाले टाइम की सिचुएशन का पता चल सके, तो मेरा ये आपको इन्फॉर्म करने का था मेन मकसद, ताकि आप जैसे मैं आपको अपडेट डालता हूँ तो वैसे ही मैं इसके बारे में डाल रहा हूँ। तो अभी नेशनलिटी लॉ का भी इन्होंने पीछे बोला था कि 30 डेज तक ना, जो था 30 मई तक, अब में भी शायद उसकी नई अपडेट आने वाली है। जैसी आएगी तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और प्लीज़ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए, ताकि आने से पहले अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है या नहीं है। तो बस मैं आपको यही आपको एक विश करता हूँ, ऑल द बेस्ट जिनके अभी पेपर सबमिट हुए हैं, ऑल द बेस्ट। और उन लोगों को भी जिनके जिनके अभी पेंडिंग है, तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, ताकि आपको रेजिडेंसीज मिले और ताकि आप अपने काम पे लग सके। और दूसरा ये है कि अभी टीवीडी का भी जो इन्होंने सिस्टम करने वाले हैं, तो ये भी इन्होंने बोला है कि टीवीडी का भी शायद ये थोड़ा सा
हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि मैंने ये दूसरी न्यूज़ में पढ़ा। तो उसमें ये कुछ बताया गया था कि नॉर्मली लॉ के हिसाब से आपके पास 3 साल तक पुर्तगाल का अपना होना चाहिए लाइसेंस। 3 साल पुराना लाइसेंस के बाद आप टीवीडी कर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट का एक लॉ है। आप मैंने इसके बारे में नहीं देखा कौन सा था बट मेरे को भूल गया है। तो टीवीडी के भी उसमें उन्होंने इश्यूज किए हैं कि इसको मतलब मे भी शायद आई डोंट नो कि इसका क्या प्रोसेस होने वाला आगे भी। तो जो भी ये लोग अपना कुछ करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उसको बड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि अब गवर्नमेंट अपने स्टेप्स पे है। पुर्तगाल अब वो पुर्तगाल नहीं रहा है, पुर्तगाल अब जागो पुर्तगाल हो गया है। तो जिन लोगों को ये मजाक लग रहा होगा शायद मेरी वीडियो का, तो वो बेशक इग्नोर कर सकते हैं। और ये भी नहीं पता कि रेजिडेंसी रिन्यू का आगे का प्रोसेस क्या करने वाले हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि जितना इमिग्रेशन यहाँ पे हो चुका है पुर्तगाल में, जितना माइग्रेंट यहाँ पे आ चुका हुआ है, तो उस सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम अभी शुरू किया है। तो हाल में मैं आपको ये बताते रहूँगा कि जो भी होता होगा आगे। तो इस चीज़ के लिए आप बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखें और डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करके जाएं और टैक्सेस अपने पूरे चढ़ा के रखें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ के बारे में पता चल सके। ऑलराइट, फिर मिलते हैं बाकी ब्रेक के बाद। कोई अगर आपको क्वेश्चंस की जानकारी लेनी होगी तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि मैं उस और बात यह है कि मैं कुछ भी अगर यहाँ पे पोस्ट डालता हूँ तो स्टडी करके डालता हूँ। मैंने देखा कुछ कमेंट्स लोग करते हैं तो मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए वो ज़ीरो है, ठीक है ना। तो आप जो मर्जी कमेंट करें तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाकी जिनको ये लगा है कि हाँ ये शेयर कर सकते हैं तो इसको शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्तों तक भी पता चल सके। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।